हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन शुरू करते हैं। टॉप 25 जीएस क्वेश्चंस। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीला लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप में रहते हैं? ठीक है, अम्लों में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हाइड्रोजन तत्व जो है वो अनिवार्य रूप से रहते हैं सभी अम्लों में। ठीक है, कौन से? हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ठीक है, अम्ल जो है वो नीला लिटमस को लाल कर देता है, तो क्षार उल्टा करेगा। ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, माचिस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है दिया सलाई बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साबुनीकरण या सैफोनिफिकेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? साबुनीकरण या सैफोनिफिकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? तो कितना परसेंट? 55% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, रक्त में 55% भाग जो है वो प्लाज्मा का ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ठीक है, श्वसन क्रिया के बाद किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ठीक है, श्वसन में शर्करा जो है उसका क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? ठीक है, आमाशय में भोजन का पाचन जो है वो किस माध्यम से होता है? तो हम लोग सब जानते हैं अम्लीय माध्यम से होता है, क्योंकि वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आकर मिक्स हो जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे अम्लीय माध्यम हो जाता है भोजन का। ठीक है, किस माध्यम से? तो अम्लीय माध्यम से पाचन होता है आमाशय में भोजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक किडनी का भार कितना होता है? ठीक है, प्रत्येक किडनी का जो भार है वो कितना होता है? तो कितना होता है? 150 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है? 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन कर लेता है? ठीक है, 24 घंटों में मनुष्य जो है लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो लगभग 1.5 लीटर का। ठीक है, कितना करता है? तो लगभग 1.5 लीटर का करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन का क्या कार्य है? ठीक है, हार्मोन का कार्य क्या है? तो रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, हमारे शरीर के सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है हार्मोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो ये तो सब जानते हैं हम लोग, राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर होती है। ठीक है, किसकी सतह पर होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? तो मेरुदंड में। ठीक है, कहाँ है? मेरुदंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन। ठीक है, क्या है? न्यूरॉन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो सुहागा का रासायनिक नाम जो है वो बोरेक्स है। ठीक है, क्या है? बोरेक्स को हम लोग सुहागा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो पेनिसिलिन जो है वो कवक से मिलता है। ठीक है, पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत है कवक। ठीक है, कवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त रस को स्रावित करता है। ठीक है, पित्त रस को स्रावित कौन करता है? तो जनरली इसमें सभी लोग मार देते हैं पित्ताशय, लेकिन पित्ताशय पित्त रस को स्रावित नहीं करता है,
लीवर करता है, ठीक है। क्या करता है, यकृत जो है वो पित्तरस को स्रावित करता है, पित्ताशय में पित्त जो है वो जमा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग जो है वो सेरेब्रम कहलाता है, ठीक है। सेरेब्रम जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और कब की थी? तो 1901 में किया था, ठीक है। कब किया था? तो 1901 में किया था। किसका खोज? रक्त समूह का खोज किया था लैंडस्टीनर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर क्या है? ठीक है, रबर क्या है? तो रबर जो है वो एक प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। क्या है? प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। और किसका बहुलक है? तो आइसोफेरिन का बहुलक है, ठीक है, रबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ठीक है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है, ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है और वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। और मतलब पृथ्वी में सबसे अधिक जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, पृथ्वी की सतह पर, ठीक है। सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हुआ। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।